मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। रॉबिन हुड के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। बचपन में हम सब ने इसकी कहानी सुनी है, कैसे ये चोर था और जो अमीरों से चुरा कर सोना गरीबों में बांट दिया करता। कई बार बॉलीवुड में कुछ सिमिलर चीजें हमें देखने को मिली हैं। जब भी किसी मूवी में किसी नेगेटिव कैरेक्टर को थोड़ा अच्छा दिखाना होता है तो बॉलीवुड इसी आइडिया का सहारा लेता है। चाहे वो KGF हो या दबंग, सभी मूवीज में सेंट्रल कैरेक्टर को अच्छा दिखाने के लिए उसे रॉबिन हुड का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असली रॉबिन हुड के बारे में। विजय वेम्पति केरला के गांव में रहने वाला एक आम किराने की दुकान चलाने वाला व्यक्ति हुआ करता था। पिता के गुजरने के बाद विजय ने अपनी चार्टर्ड अकाउंटिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और किराने की दुकान पर फुल टाइम ध्यान देने लगा। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। किराने की दुकान से उन सबका पालन पोषण बढ़िया हो रहा था। जहां विजय अपने परिवार का पालन पोषण करने में संतुष्ट था, वहीं छोटे भाई के कॉलेज के एडमिशन के लिए उसे कुछ और पैसों की जरूरत हुआ करती थी, जिसके चलते उसने गांव के नामी जमींदार से एक बड़ी रकम लोन पर उठाई और बदले में उसके यहाँ उसकी समझदारी के अकाउंटिंग को जांचने का काम शुरू कर दिया। यही विजय ने पहली बार देखा कि किस तरह जमींदार गांव के अनपढ़ लोगों से मोटी रकम धोखे से कमा रहे हैं। तो फिर ऐसी काली रकम को किसी तरह सफेद करने के लिए विजय जैसे लोगों को काम पर रखते हैं। कई लोग तो ऐसे भी थे जिनकी पुष्टि भी उनके बरसों पहले किए गए लोगों को चुका रही थी। इसीलिए विजय ने पहली बार एक गरीब किसान की मदद करने के लिए धोखे से कुछ पैसे जमींदार के अकाउंटेंट से हेरफेर कर निकाल लिया और उस किसान की मदद कर दी। इसके चलते जहां विजय थोड़ा सुकून में था, वहीं उसे बहुत गिल्ट भी हो रहा था, क्योंकि उसने धोखाधड़ी तो की थी। शायद वो सुकून जो उसे मिला था उसे बहुत ज्यादा पागल कर चुका था, जिसके चलते विजय ने थोड़े थोड़े समय पर बिना नोटिस हुए कई बूढ़े किसानों का कर्जा उतारने में मदद की। और वो कहते हैं ना, कोई भी झूठ चाहे कितना भी अच्छा ही क्यों ना बोल दे, लंबा ही क्यों ना बोल दे, लेकिन बहुत देर तक टिक नहीं पाता। उसी तरह जमींदार के यहाँ कुछ 9 साल लगातार काम करने के बाद विजय आखिर पकड़ा गया, जिसके बाद जमींदार और उसके आदमियों ने विजय को बहुत मारा और उसे पुलिस के हवाले करने की सोची। पर जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चल गई, गांव वालों ने विजय की मदद करने के बारे में ठान ली और उसे पिटने से रोक दिया। और जमींदार को यह समझ आ चुका था कि विजय को गांव वालों के सामने तो नहीं मारा जा सकता है, ना ही पुलिस में दिया जा सकता है, क्योंकि अगर वो पुलिस में कंप्लेंट करता है तो सबसे पहले वो खुद अरेस्ट होगा। ऐसे में जब से विजय को लगता कि शायद अब मामला शांत हो गया है, तब तक किसी न किसी तरीके से उस पर अकस्मात अनजान हमले होने लगते। क्योंकि विजय सब हमलों से तंग आ गया था, उसने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करने की ठान ली। गांव वालों ने विजय की सारी बात सुनी और उसका साथ देने के लिए लॉयर हायर किया, जिसने कोर्ट के सामने पूरा मामला पेश किया। मामले की पूरी सुनवाई के बाद जहां जमींदार की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई और कई गांव वालों के लोन माफ हो गए, वहीं विजय को भी धोखाधड़ी के केस में लंबे समय तक जेल में ही रहना पड़ा। वाकई विजय वेम्पति का केस सच में इंडियन रॉबिन हुड का केस है। ऐसे ही दिलदार खलनायक की कहानी होने वाली है खलनायक 2 की। तो आप हमें बताइए, आप खलनायक के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो।